बहू रानी कुछ खाने के लिए है? मुझे तो बहुत जोरों की भूख लगी हुई है बेटा। थोड़ी देर पहले तो आपने खाना खाया था, इतनी देर में आपको फिर भूख लगाई। मैं इस घर में आपकी मुलाजिम तो नहीं हूँ, आप अपना काम खुद कीजिएगा। बहू इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है बेटा, बुढ़ापे में बार बार भूख लगती है। वैसे भी मैं तुम्हारी बाप की उम्र का हूँ बेटा, कुछ तो लिहाज करो मेरा। तुम मेरे बाप के जैसे नहीं हो, क्योंकि मेरे बाप को घर पर बैठकर खाने की आदत नहीं है। तुम मेरे बाप के जूती के बराबर भी नहीं हो। बहू रात से सुबह हो गई, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। खाना पकने में कितनी देर लगेगी? मैंने आपको रात भी कहा था कि अपना खाने पीने का इंतज़ाम आप खुद कीजिएगा। ये खाना आपके बेटे के लिए है, आपके लिए नहीं पकाया मैंने ये खाना। बहू इतने बुढ़ापे में अब मैं खाना कैसे पकाऊंगा बेटा? काश तुम्हारी सास जिंदा होती कि आज मुझे ये दिन देखने न पड़ते खाने पीने के लिए। खाने पीने का मसला आपका है, मेरा नहीं। वैसे भी आपकी वजह से मेरी ज़िंदगी अजाब हो गई है इस घर में। घर की बहू इस बूढ़े पे दिन रात जुल्म करती रही। इस बूढ़े की वजह से तो मेरी ज़िंदगी बहुत ख़राब हो गई है। कोई ना कोई तरकीब लड़ानी पड़ेगी कि इस बूढ़े से जान छूट जाए, कि ऐसा चक्कर चलाना पड़ेगा कि मेरा पति ही इसे धक्के देके घर से निकाल दे। इसके जाने के बाद मेरी ज़िंदगी को सुकून होगा। मुझे नहीं लगता कि जब तक ये इस घर में है मैं चैन से एक दिन भी रह सकूं। खैर ये तो है, परेशान नजर आ रही हो। तुम्हें मेरी कोई भी परवाह नहीं है। मैं तुम्हारे सारे इस घर में आई थी, लेकिन तुम तो सारा दिन घर के बाहर रहती और तुम्हारे बाप ने मेरा जीना हराम कर दिया। मेरे पिताजी बिल्कुल भी ऐसे नहीं हैं जैसे तुम मुझे उनकी दिन रात शिकायत लगाती रहती हो। तुम्हारा मतलब क्या है कि मैं तुम्हारे बाप को दिन रात तंग करती हूँ? मैं उनका बहुत ख्याल रखती हूँ खाने पीने का। मैंने पहले भी बापूजी को समझाया था, एक बार फिर बापूजी को समझा देता हूँ, वो तुमसे झगड़ा नहीं करेंगे कभी। बहू तुम मुझसे हर वक्त नाराज रहती हो बेटा, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दो। तुम्हारी उम्र के सब लोग मर गए हैं, लेकिन तुम अभी तक जिंदा हो। जब तुम मरोगे तो मेरी जिंदगी को सुकून होगा। बहू तुम ऐसा क्यों कह रही हो बेटी? मैं तुमसे बड़ा हूँ मैं, लेकिन फिर भी तुमसे माफ़ी मांगने तुम्हारे पास आया हूँ। क्या हो गया है भाग्यवान? तुम इतनी जोरों से क्यों रो रही हो? कोई मसला हो गया है तो मुझे बताओ। मैं बाबूजी से खाने का पूछने आई थी, लेकिन बाबूजी ने मुझे जोरदार थप्पड़ मारा और यहाँ से जाने के लिए कहा। अब मैं क्या करूँ? बेटा मैंने बहू को थप्पड़ नहीं मारा, बहू जानकर मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही है, बल्कि मैं तो इतना बड़ा होकर उनसे माफ़ी मांगने आया था बेटा। आज आपने सारी हदें पार कर दी हैं, मैं आपको अपने साथ नहीं रख सकता। मेहरबानी करके मेरे घर से चले जाएं। बेटे ने अपने बाप को घर से निकाल दिया। जोरू के गुलाम ने बीवी की बातों में आकर बाप को धक्के मारकर घर से निकाल दिया और वो बेचारा बूढ़ा बैग उठाकर घर से निकल पड़ा। उसके पास रहने के लिए कोई भी जगह नहीं थी। बूढ़ा चलता हुआ दरख्त के किनारे बैठ गया। रामलाल तुम कहीं दूसरे शहर जा रहे हो क्या? मेरे बेटे ने मुझे घर से धक्के मारकर निकाल दिया, अब मुझे लगता है मुझे दूसरे शहर ही जाना पड़ेगा। ये तुम्हारे बेटे ने तुम्हारे साथ इस उम्र में अच्छा नहीं किया तुम्हें घर से निकाल कर। मेरा बेटा बिल्कुल भी ऐसा नहीं था, लेकिन घर में बहू अच्छी आ जाए तो सब कुछ अच्छा हो जाता है। सब कुछ मेरे बेटे ने मेरी बहू की बातों में आकर किया। ये तुमने बहुत अच्छा किया इस बूढ़े को घर से निकाल कर। इन्होंने तो हमारी जिंदगी खराब कर दी थी। अब तो तुम खुश हो ना भाग्यवान? तुम्हें मुझसे एक ही गिला रहता था कि तुम मेरी बात नहीं सुनते। अब तो तुम्हारे कहने से मैंने बाबूजी को घर से निकाल दिया। अब तो उनका दिमाग इतना खराब हो गया था कि वो आप मुझे हर दूसरे दिन मारने लग जाते थे। ये बात अगर तुम मुझे पहले बताती तो मैं उसे कब से इस घर से बाहर निकाल देता। जोरू के गुलाम ने अपनी बीवी की बातों में आकर अपने बाप को धक्के मारकर घर से निकाल दिया और उसकी बीवी भी बहुत ज़्यादा खुश थी, क्यों न कि उसका प्लान कामयाब हो चुका था। जो उसने सोचा वो कर दिखाया। वो अपने प्लान में कामयाब हो चुकी थी। वो इसी खुशी में नाचने लगी।